मैं आपको साहित्य धारा के इस प्रोग्राम में लेके चलूंगा ठाकों की दुनिया में दोस्तों, क्योंकि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, हास्य की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, अरे कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ी सी हंस लें, थोड़ी सी हंस लें। उन नस्लों को हंसाना है जो आज हर तरफ मायूसी छाई हुई है उनके दिमाग में। मैं इसी क्रम में कहता हूँ कि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, मिलके चल नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, कोई सुनता नहीं है तेरे राज में, क्या सारे के सारे बहरे हैं, अरे मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो न तेरे हैं न मेरे हैं। और इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, अगर अपने जीवन में हास्य नहीं होगा, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, तो अपना जो ये माथा बड़ा होके ललाट हो जाएगा। ललाट क्या एक दिन ये पलाट हो जाएगा, और कोई कोई तो ललाट इतना बड़ा हो जाएगा जैसे कोई अप्रूव्ड पलाट। और देखना फिर कान के पास से छोटे छोटे बालों की धारियां रह जाएंगी, वो ऐसे लगेंगी जैसे किसी प्लाट के चार दीवारी करा रखी हो। और ऐसे कईयों के कान पे भी आपने बाल देखे होंगे, इससे लगता है कि इसने चार दीवारी के बाद इसको और ज्यादा कब्जा करने की आदत है, इसने आगे छड़े लगा रखे हैं, ऐसे बाड़बंदी को और बढ़ाया हुआ है। लेकिन जैसे अपन ज्यादा टेंशन लेंगे तो कई तरह के प्लाट अपने दिमाग पे उभरेंगे, अपने सर पे दिखाई देंगे। किसी का साइड का कॉर्नर का प्लाट बन जाएगा बाल उड़ के, किसी के आगे से बाल ज्यादा उड़े होंगे तो वो प्लाट अपना नाहरमुखी प्लाट दिखेगा। कई प्लाट ऐसे होते हैं जो आगे से कम चौड़े होते हैं, वो गोमुखी होते हैं। आपने देखे होंगे कईयों के सर में बीच में से बाल उड़ते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये प्लॉट हवेली के लिए छोड़ा हुआ है। और जब माथे पे 6 तोड़ियां पड़ती हैं अपने, तो उससे पता चलता है ये 6 लेन पे है ये प्लाट। तो अपने इस प्लाट को ज्यादा विस्तार में नहीं करें, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर अपना गर्म हो जाता है सर का, तो गर्म चीज पे बाल कैसे ठहरेंगे बताओ। कुछ गर्म चीज पे वैसे ही हर चीज पिघल जाती है। इसलिए मैं जीवन में हास्य की जरूरत महसूस करता हूँ। और मैंने ये देखा है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, आप भी जानते हैं, लेकिन सबका ध्यान महिलाओं पे लगा रहता है। पर मेरे इस कथन को आप अन्यथा न लें। मैं कहना चाहता हूँ कि लेडीज फर्स्ट का कॉन्सेप्ट इंडिया ने दिया है। जैसे सीता राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, हम माँ का स्थान प्रथम रखते हैं। ट्रक वाला भी इस बात को ज्यादा ध्यान से तवज्जो देता है। आपने देखा होगा हर ट्रक पे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, और उस ट्रक पे भी लिखा रहता है जिसकी किस्तें पिताजी भरता रहता है। अब काम पिताजी का भी नाम ले दो भाई कई, लेकिन माँ के लिए अपनी श्रद्धा है, इसलिए अपन माँ का नाम रखते हैं। मैं कहता हूँ कई लोग तो ट्रक पे ये भी लिखवा देते हैं कि चुन्नू मुन्नू दी गड्डी, उस चुन्नू मुन्नू दी गड्डी जिसकी संभलती नहीं है चड्डी, और जिसका नाक बहता है उसे तो जमाना मालिक कहता है, और जो होता है असली मालिक उसका भी विशेष ख्याल रखा जाता है। उसके हिस्से में तो ओके बाय बाय आता है। ओके बाय बाय क्यों करता है हाय हाय, अरे क्या लाया था क्या ले जाएगा, सोच के सोच तेरे साथ क्या जाएगा। और उस बुजुर्ग को समझाते हुए हर बातें लिखी होती है दोस्तों। जैसे लिखा होता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, फिसलन केले के छिलके की हो या जबान की हो, हादसा तो होता ही है। उस बुजुर्ग को डराया जाता है। इस तरह का माहौल हो जाता है तो बुजुर्गों को असुरक्षा महसूस होती है। लेकिन हम नौजवान पीढ़ी का ये दायित्व है कि उनकी भी हम रक्षा करें, उनको भी सुरक्षा दें। मैं कहता हूँ घर के बाहर भी लिखा रहता है मातृ छाया, और उस घर के बाहर भी मातृ छाया लिखा रहता है जिसमें बच्चे बाहर विदेशों में सेटल होते हैं, माँ बाप नौकर से भी डरता हुआ कोने में बैठा रहता है। उस घर पे तो सिर्फ ये लिखवाना चाहिए, छाया मात्र लिखवाना चाहिए। और जिस घर पे लिखा होता है शिमला कुंज, उसकी मकान मालकिन सबसे गुस्से वाली होती है। और जिस पे शांति कुंज लिखा हो उसमें अशांत माहौल रहता है। एक घर के बाहर लिखा हुआ इंद्रलोक, जहाँ माँ बाप अंदरलोक मिले थे। और एक घर के बाहर लिखा था जग निवास, उसमें मैं गया 2 घंटे तक इंतजार करता रहा, किसी ने पानी का गिलास भी नहीं पूछा। फिर मैंने सोचा यार क्यों लिखवाते हो ऐसी चीज। एक छोटी सी कविता आपके बीच रखना चाहता हूँ कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा। माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, तेरा भी नंबर आएगा। और बेटियों के सम्मान में भी आज मैं कुछ न कहूँ तो अधूरा रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि माना बेटी पराया धन है, क्या इसीलिए ध्यान कम है, और बेटा घर का उजाला है, फिर उसी ने क्यों निकाला है, फिर उसी ने क्यों निकाला है। आपने देखा होगा अपने शरीर की बनावट कैसी हो गई है। जैसे हमारी तोंद इतनी बड़ी हो गई है, जहाँ भी जाते हैं हम पहले तोंद पहुंच जाती है। हम तोंद से ही दरवाजा खोलने वाले हो गए हैं। तोंद को अपन डाइनिंग पे रख दो तो ऐसा लगेगा कि जैसे थाली की जरूरत नहीं है अपने को, थोड़ा सा तोंद को एडजस्ट करो तो ऐसा लगता है कि इसमें डाल लो सब कुछ। ये कुंडे की तरह फैलती हुई जा रही है जिसमें अपन पूरे मोहल्ले का दही जमा सकते
सकते हैं, इसमें अपन मछली पालन कर सकते हैं, और अगर तोंद को कहीं टांग दें खुट्टी पे तो ऐसा लगेगा जैसे फिसल पट्टी बन गई हो, और तोंद वाला जब हंसता है तो ऐसा लगता है जैसे पेट में सुनामी आ गया हो, और तोंद वाला जब खड़ा हुआ ऐसा लगता है जैसे यूएस डॉलर खड़ा हो। अब यूएस डॉलर को अपने सामने खड़ा रखना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। और फिटनेस में भी हम ऐसे ऐसे मोटे, मतलब यमराज हमारा फिटनेस देवता है जिसका पेट बाहर आ रहा है और वो भैंसे पे जा रहा है, लेकिन हमारे को जीवन में खूब हास्य करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिरा तो मेरा हास्य की पृष्ठभूमि है, सब लोगों ने मेरे से कहा शुक्र है आप छत से गिरे, छत आप पर गिर जाती तो। लेकिन मैंने उनको कहा कि भाइयों कोई अच्छी बात सुनाए, तो उन्होंने अच्छी बात मुझे कुछ संदेश के रूप में दी, मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का वह है। सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, रात को शर्म गिरती है। अरे गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो मेरे दोस्त हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना, नजरों से मत गिरना। पिछले कुछ दिनों पहले मेरे फादर बीमार हुए तो मुझे हॉस्पिटल का सही अर्थ समझ में आया कि जब होश पिटने लगते हैं तो आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, और जब अस्पताल में पहुंच जाती है तो आप अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहाँ जब आप दबा के खाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, समोसे की तरह कोने से निकल जाते हैं, तो अपने आप को आप दवा खाना पहुंच जाते हैं। और वहाँ अपन किस स्थिति में होते हैं, हम पेशेंट होते हैं। पेशेंट वो होता है जो 100% पे करता है, और बीमार वो होता है जिसके इलाज का पैसा बीमे से आ रहा होता है, और रोगी वो होता है जिसकी फैमिली रोएगी ही रोएगी, और मरीज वो होता है दोस्तों जिसका मरना इजी हो जाता है। क्योंकि हॉस्पिटलों में आप जाते ही देखते हैं वहाँ लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी। इसका अर्थ है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। और देखना आगे आप देखेंगे तो लिखा मिलेगा ICU, इसका मतलब होता है आई विल सी यू। एक बार भर्ती हो जा, फिर हम तुम्हें देख लेंगे। चर्म रोग विशेषज्ञ इनमें मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका मरीज ना तो इनको रात को फोन करता है, ना ठीक होता है, और ना मरता है, बस वो तो खुजली ही करता रहता है। और देखिए आप कार्डियोलॉजी, आप इनके अर्थ को अपना संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ अलग ही चीज निकल के आएगी। कार्डियोलॉजी आप मतलब इसका मतलब ये है कि आप कार के पैसे एक बार में वो मांगता है, अपन दे देते हैं। वो कहेगा कार दियो, आप मुट्ठा भर के पैसे लाओगे, लो जी। पर लेकिन सरकार की कुछ अच्छी पहल भी होती हैं, बढ़िया बढ़िया अपने को योजनाएं मिलती हैं, निःशुल्क दवाई मिलती है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ विसंगतियों की तरफ जाता है। हमें अच्छी पक्ष को भी देखना चाहिए। जिसके पास जाते हैं मुस्कुराने हम, वही छेड़ बैठता है दास्ताने गम, और ये दास्ताने गम इतनी लंबी है जिसके जिम्मेदार कुछ आप कुछ हम भी हैं। तो हम भी अपनी तरफ से पहल करें। सफाई का ये अभियान जो चल रहा है सरकार का, ये बहुत अच्छा है। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ घर की सफाई नहीं, ऑफिस की भी हो, मोहल्ले की भी हो, और अपने दिमाग में जो गंदगियां है वो भी साफ होनी चाहिए। लेकिन फिर भी नौजवानों का आह्वान करते हुए मैं कहता हूँ नए साल में कुछ अपने नियम सेट करने हैं। हमेशा आपको उत्साहित रहना है। मैं इसके लिए कहता हूँ कि सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ, मरता क्यों नहीं, शर्मिंदा क्यों हूँ, भ्रष्ट पथ पर क्यों नहीं चलता, अरे सब चलते हैं ऐसे क्यों नहीं चलता। फिर अंतर मन से आवाज ये आती जो पावन संदेशा लाती, कि अच्छाई तो जीती हरदम, बुराई हरदम हारी है, मत मायूस हो पावन पथिक, अब के तेरी बारी है। और जो साथी हमसे बिछुड़ गए इस साल में, उनके लिए भी कुछ शब्द में उनके सम्मान में भी कहना चाहता हूँ कि क्यों दूर करते हो मिलाने वाले, बड़े अजीब से दस्तूर हैं तेरे कायनात को चलाने वाले। और दूर करना था तो मिलाते क्यों हो, मार कर जोर से सहलाते क्यों हो, पहले तो भरमा देते हो बच्चों की तरह, फिर पकड़ के गर्दन हिलाते क्यों हो, हिलाते क्यों हो। मेरे मौला जब छीनना ही था सब कुछ तो दिलाते क्यों हो, दिलाते क्यों हो।